तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी में जो एक टॉपिक है या फिर एक कह सकते हैं एक उसका पार्ट है फिजियोथेरेपी के स्टडी का, जिसको ह्यूमन एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। में ह्यूमन एनाटॉमी होती है और ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फिजियोथेरेपी में आपको पढ़नी है। बट हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को ह्यूमन एनाटॉमी से। तो ह्यूमन एनाटॉमी में पहले हम लोग जानेंगे ह्यूमन एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो एनाटॉमी जो है वो शरीर रचना को एनाटॉमी कहा जाता है। जो शरीर की हमारी रचना है उसे एनाटॉमी बोला जाता है। और एनाटॉमी के अंदर ये जो टोम है, टोम, इस टोम का मतलब होता है कटिंग, ठीक है। और अब एनाटॉमी का डिफिनीशन देखें तो ह्यूमन एनाटॉमी इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन एनाटॉमी जो है उसमें हम लोग जानते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम लोग किसी भी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, उसके पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी बोलेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है स्टमक का, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो स्टमक में पहला जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग फंडस बोलते हैं, मिडिल पार्ट को बॉडी बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इसको पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं। ये जो है ये पाइलोरिक कैनाल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि हमारा बॉडी कैसे बना है। तो पहले एटम, फिर एटम के बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स से सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, जो हमारा स्टमक हो गया, लिवर हो गया, ये सब ऑर्गन है। फिर उनसे ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरे ऑर्गन का कंबाइंड एक सिस्टम बनता है। और फिर ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन गए हैं, तो फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर हमारा एक ह्यूमन बॉडी बनता है। अब टिश्यू, जैसे कि यहाँ पे टिश्यू बनते हैं, तो कुछ टिश्यू के टाइप्स होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो अभी तक हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन लिया। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे एनाटॉमी के हिस्ट्री के बारे में कि एनाटॉमी का हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हिपोक्रेट्स जो एक साइंटिस्ट थे, वो उनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, उन्हें फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। ही स्टार्टेड स्टडी ऑफ एनाटॉमी, इन्होंने एनाटॉमी के स्टडी को स्टार्ट करा था, मतलब पहली बार ये एनाटॉमी का स्टडी हिपोक्रेट्स ने करा है। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में जो कि हीरोफिलस हैं। हीरोफिलस को फादर ऑफ एनाटॉमी बोला जाता है। पहला पॉइंट, हीरोफिलस इज़ नोन एज द फादर ऑफ एनाटॉमी। सेकेंड पॉइंट, ही इज़ द फर्स्ट, ये पहले ऐसे थे हु यूज द वर्ड डाइसेक्शन एंड डाइसेक्टेड। हीरोफिलस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड डाइसेक्शन और डाइसेक्टेड वर्ड का यूज़ करा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे व्यक्ति थे एंड्रस विसेलियस, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी बोला जाता है। एंड्रस विसेलियस को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी बोला जाता है क्योंकि ही सेड दैट ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इन्होंने हमें ये बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी होता है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिल के बना हुआ होता है। चौथे व्यक्ति है एरिस्टॉटल, और ये जो थे ये फादर ऑफ कंपेयर्ड स्लैश मिक्स्ड एनाटॉमी, कंपेयर्ड और मिक्स्ड एनाटॉमी के फादर इनको कहा जाता है, एरिस्टॉटल को। तो अब बात करते हैं ब्रांचेस और सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी के बारे में कि एनाटॉमी के कितने ब्रांचेस हैं और कितने सब डिविजन्स हैं एनाटॉमी के, ठीक है। तो पहला जो ब्रांच या फिर कह सकते हो सब डिवीज़न जो है वो एनाटॉमी का, वो है ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन सीन बाय नेकेड आइज़, जो भी स्ट्रक्चर हमें अपने नेकेड आइज़ से, खुली आँखों से देख सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चर हम अपने खुली आँखों से देख सकते हैं, उस एनाटॉमी को हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी बोलेंगे, ठीक है। पहला सब डिवीज़न क्लियर है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ आते हैं, हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी, और ये हमें अपनी खुली आँखों से नहीं दिखाई देंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल वाले, ये हमें अपनी खुली आँखों से नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और तीसरा जो सब डिवीज़न या फिर ब्रांच है वो है डेवलपमेंट एनाटॉमी। डेवलपमेंट एनाटॉमी क्या है? डेवलपमेंट एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी,
ठीक है। एम्ब्रियो का स्टडी जो होता है, एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स के स्टडी जो होता है, उसे हम डेवलपमेंट एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक है। अब चौथा है सरफेस एनाटॉमी। सबके नीचे उसके डिफिनीशंस लिखे हुए हैं, आप एक बार ही देख लीजिएगा। पांचवा है रीजनल एनाटॉमी, छठा है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। तो आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी के बारे में कि एनाटॉमी का क्या स्कोप है। इट इज़ अ बेस टू अंडरस्टैंड पैथोफिजियोलॉजी। ये एक बेस है, मतलब अगर आपको एनाटॉमी पता है अच्छे से तभी आप पैथोफिजियोलॉजी को समझ सकते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब जो भी डिजीज़ेज वगैरह जो भी हैं उनको समझ सकते हैं। इट इज़ सेकेंड पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। ये ह्यूमन बॉडी कैसे डेवलप करती है, क्या क्या ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एनाटॉमी। थर्ड पॉइंट, न्यू टेक्निक्स ऑफ सर्जरी कैन बी नोन थ्रू दिस। मतलब एनाटॉमी अगर आपको अच्छे से पता हो, सब चीज़ सारे बॉडी पार्ट्स के एनाटॉमी अगर आपको अच्छे से पता हो तो आप सर्जरी के नए नए तरीके को भी जान सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने ये लिस्ट है एनाटॉमी सिस्टम की जो कि हमें फिजियोथेरेपी में पढ़नी है ह्यूमन एनाटॉमी में। पहला पढ़ना है मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड जनरल एम्ब्रियोलॉजी। इन सब चीज़ों की एनाटॉमी हमें फिजियोथेरेपी के अंदर पढ़नी है।